यानी कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मीन्स जैसे ही कोई प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो उसके कंटेंट उसमें से हट जाते हैं। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमको फाइल की नीड होती है। फाइल क्या है? स्टोरेज डिवाइस में कोई भी वो डेटा जो कि स्टोर्ड है वो एक फाइल है। पाइथन प्रोग्राम किसी भी फाइल से इंटरेक्ट कर सकता है बाय रीडिंग कंटेंट फ्रॉम इट एंड राइटिंग कंटेंट टू इट। तो फाइल दो तरह के होते हैं, टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन जैसे कि डॉट टी एक्स टी, डॉट सी या और भी तरह का होता है। एंड बाइनरी फाइल के एक्सटेंशन जैसे कि डॉट जेपीजी, डॉट डीएटी एंड मैनी मोर। पाइथन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं किसी फाइल से डेटा को रीड, अपडेट या डिलीट करने के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाइथन में आप किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको किसी किताब को पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसको खोलेंगे। सिमिलरली अगर आपको किसी फाइल को रीड या राइट करना है तो उसको आप सबसे पहले ओपन करेंगे। पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। ये दो पैरामीटर्स लेता है, फाइल नेम और मोड। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। पहले आपको फाइल का नेम देना होता है, कॉमा लगा के वो मोड जिसमें आपको वो फाइल को ओपन करना चाहते हो, जैसे कि रीड, राइट एटसेट्रा। तो अगर मुझे किसी फाइल को ओपन करना है तो मैं उस फाइल का नेम दूंगा सबसे पहले, इस केस में फाइल वन डॉट टी एक्स टी, और कॉमा लगा के वो मोड जिसमें मैं उसको खोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रीड मोड दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि फाइल वन डॉट टी एक्स टी अभी मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे को एरर मिलेगा। अरे भाई, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसको रीड कैसे करोगे? ये तो वही बात हो गई अगर आप बोलते हैं कि मेरे को मेरे घर के नीचे जो बीएमडब्ल्यू खड़ी है उसका दरवाजा खोलना है। अगर बीएमडब्ल्यू अभी है ही नहीं तो मैं उसका दरवाजा कैसे खोलूंगा? हालांकि आगे ऐसा होगा पर अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस अगर आपको कोई ऐसी फाइल ओपन करनी है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसके लिए आप रीड मोड का यूज नहीं कर सकते। या तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स, ये सिंपली इस फाइल को क्रिएट कर देगा, या फिर आप डब्ल्यू का यूज करेंगे यानी कि राइट मोड, वो भी ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको उसमें फिर कुछ राइट करना पड़ेगा। सो सिंपली अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसको मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक्स लिख दूंगा और ये फाइल आपकी देखो क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल, यानी कि आप फाइल को किन किन मोड में ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आर यानी रीड मोड। जब भी पाइथन की फाइल में से आपको कोई डेटा रीड करना है तो आप उसको रीड मोड में ओपन करेंगे। डब्ल्यू मोड यानी कि राइट मोड। जब भी आपको पाइथन की फाइल में कुछ कंटेंट लिखना हो तब आप डब्ल्यू मोड यानी कि राइट मोड में उसको ओपन करेंगे। थर्ड है ए यानी कि अपेंड मोड। जब भी आपको फाइल में कोई डेटा जोड़ना हो, यानी कि पहले से ही उसमें कुछ कंटेंट है और आपको उसमें अपेंड करना है विदाउट डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट, तो आप अपेंड मोड का यूज करेंगे। प्लस यानी कि आपको फाइल में कोई डेटा अपडेट करना है। फाइल को आप आरबी मोड में तब ओपन करेंगे जब आपको डेटा को बाइनरी मोड में रीड करना है। एंड लास्ट आरटी यानी कि रीड इन टेक्स्ट मोड। जनरली आर का मतलब ही रीड इन टेक्स्ट मोड होता है। आपको एक्सप्लिसिटली इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई फाइल को टेक्स्ट मोड में रीड करना है तो आप उसको आरटी मोड में ओपन करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फाइल को रीड कैसे करते हैं पाइथन में। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी फाइल को ओपन करना होगा रीड मोड में। इन दिस केस मैंने एक वेरिएबल बनाया है एफ। फाइल को ओपन करने के लिए मैंने लिखा है ओपन दिस डॉट टी एक्स टी, मेरी फाइल का नेम। आर मोड यानी रीड मोड। अब अगर मुझे इस फाइल के कंटेंट को रीड करना है तो मैं यूज करूंगा रीड फंक्शन का। रीड फंक्शन का यूज करूंगा मैं एफ वेरिएबल पे, क्योंकि एक तरह से इसी वेरिएबल के अंदर मेरी फाइल ओपन हो रही है। तो एफ डॉट रीड करने से मेरे को इस फाइल का कंटेंट मिल जाएगा। अब मैंने इस कंटेंट को एक टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। मुझे प्रिंट करना है अगर इस कंटेंट को तो मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट। आप डायरेक्टली प्रिंट एफ डॉट रीड भी कर सकते हैं। एंड एफ डॉट रीड की हेल्प से आप पूरे फाइल के कंटेंट को एक ही बारी में रीड कर सकते हैं। और रीड मोड के साथ जनरली सजेस्ट किया जाता है कि आपको फाइल को क्लोज भी करना होता है। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है तो अच्छे बच्चे उसको पढ़ने के बाद बंद करते हैं ना, मैं तो ऐसा ही करता हूं एटलीस्ट। फाइल को रीड करने का सिंटैक्स ये रहा। आप सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नेम देके और उसका मोड देंगे रीड मोड। अब उस फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए आप रीड फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको वीएस कोड पे एक बार रन करके देख लेते हैं। जो हमने फाइल वन डॉट टी एक्स टी क्रिएट की थी उसी में हम कुछ लिख देते हैं और इसको रीड करके देखते हैं। इसके लिए हमने इसको आर मोड में ओपन किया है एंड एफ डॉट रीड करके उसको प्रिंट करते हैं। और हमने लास्ट में एफ डॉट क्लोज का यूज किया है जो कि सजेस्टेड होता है। सो देखिए एग्जैक्टली इसका कंटेंट आपको मिल गया है। पाइथन में फाइल को रीड करने के कुछ और भी मेथड्स होते हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। एफ डॉट रीड और एन अगर आप पास करते हैं तो स्टार्टिंग के एन करेक्टर्स को ही रीड करता है। एफ डॉट रीड लाइन से आप पूरी फाइल की लाइन को एक बारी में रीड कर सकते हैं।
रीड लाइन फंक्शन फाइल की पूरी लाइंस को रीड करके एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो चलिए इनको भी वीएस कोड में एक बार देख लेते हैं। तो मैंने फाइल के अंदर 3 लाइन लिख दी हैं। रीड एन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है f.read3। तो ये फर्स्ट 3 कैरेक्टर को प्रिंट करके दे देगा। देखिए HEL। देखिए इस फाइल के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं HEL। रीड लाइन क्या करेगा, पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देगा। हेलो राइटिंग दिस इन लाइन 1 आपका प्रिंट होके देखिए आ गया, क्योंकि इसने पहली लाइन इसमें प्रिंट कर दी। और रीड लाइंस क्या करेगा, पूरी फाइल की लाइंस को रीड करके एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो देखिए हमारी फाइल में 3 लाइंस थी एंड तीनों लाइंस को इसने एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। तो चलिए आप देखते हैं किसी फाइल में आप राइट कैसे करेंगे। तो किसी भी फाइल में राइट करने के लिए आप उसको ओपन करेंगे राइट या अपेंड मोड में। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट मोड में अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल के एग्जिस्टिंग कंटेंट को वो ओवरराइट कर देता है। मतलब अगर आपका फाइल में कोई पहले से डेटा स्टोर्ड है तो उसको वो ओवरराइट कर देगा, यानी उसको डिलीट कर देगा और नए डेटा को उसमें राइट कर देगा। लेकिन अगर आपको पुराने डेटा को डिलीट नहीं करना फाइल में से और नया डेटा उसमें ऐड करना है तो आप अपेंड का यूज करते हैं। सो पहले देखते हैं राइट मोड को। ये इसका सिंटैक्स होता है। फाइल को आप ओपन करते हैं, फाइल का नेम और मोड W देते हैं, W फॉर राइट। और फाइल में राइट करने के लिए आप यूज करते हैं राइट फंक्शन का। और जैसे रीड मेथड में ये एडवाइज्ड होता है फाइल को क्लोज करना, राइट मेथड में भी एडवाइज किया जाता है कि आप फाइल को क्लोज करें। तो चलिए सेम एग्जांपल को हम VS कोड पे देखते हैं। सो राइट मोड में फाइल को ओपन करने के लिए मैंने दिया यहाँ पे फाइल का नेम sample.txt और मोड दिया है W फॉर राइट मोड। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि sample.txt अभी मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जबकि ओपन वाले केस में अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी और हम उसको रीड करने का कोशिश करते थे तो प्रोग्राम एरर देता था, लेकिन इस केस में ये फाइल को क्रिएट कर देगा। देखिए sample.txt क्रिएट हो गई। अब इस फाइल में राइट करने के लिए मैं यूज करूंगा राइट मेथड का। सो f.write और ये स्ट्रिंग हेलो हर्ट्स मैं इसमें राइट करना चाहता हूं, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये लाइन मेरी इस फाइल में राइट हो जाएगी। देखिए हेलो हर्ट्स यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं फिर से इस फाइल में राइट करता हूँ वेलकम टू फाइल आयो, तो ये क्या करेगा, इस फाइल के कंटेंट को ओवरराइट कर देगा और वो पहले वाली स्ट्रिंग वहां से हट जाएगी और ये नई स्ट्रिंग वहां पे ऐड हो जाएगी। अब मैं इस फाइल को आपको खोल के दिखाता हूं तो देखिए वो लाइन यहाँ से हट गई और ये नई लाइन यहाँ पे ऐड हो गई। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइड नहीं करना चाहते और न्यू डेटा को उस फाइल में ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे अपेंड मोड का। कुछ इस तरीके से आप फाइल का नेम देंगे और मोड देंगे ए फॉर अपेंड, और उस फाइल में आप राइट करेंगे और राइट फंक्शन का ही आप यूज करेंगे उस फाइल में राइट करने के लिए। लेकिन इस बार मोड अपेंड है तो एग्जिस्टिंग डेटा को ये ओवरराइड नहीं करेगा। देखिए रन किया और आपको यहाँ पे ये डेटा मिल गया विदाउट ओवरराइडिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। चलिए अब देखते हैं विद स्टेटमेंट को। तो रीड और राइट मोड में फाइल को क्लोज करने की जो सरदर्दी थी उसको ओवरकम करता है विद स्टेटमेंट। और विद स्टेटमेंट एक बेस्ट वे है फाइल को ओपन और क्लोज करने का ऑटोमेटिकली। तो अगर मुझे किसी फाइल को रीड करना है और मैं ये नहीं चाहता कि उस फाइल को मुझे क्लोज करना पड़े तो मैं यूज करूंगा विद स्टेटमेंट का। इसका सिंटैक्स होता है विद ओपन फाइल का नेम और ये मोड दिया है मैंने रीड एज, यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम है f, यानी कि इसमें फाइल ओपन होकर आएगी। और रीड करने के लिए आप सिंपली यूज करेंगे डॉट रीड फंक्शन का। और क्योंकि यहाँ पे आपने विद का यूज किया है तो आपको फाइल को क्लोज करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको एक बार VS कोड पे भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रीड और राइट दोनों मेथड का आपको एग्जाम्पल दे दिया है। तो हमने सबसे पहले लिखा है विद कीवर्ड, फिर फाइल को ओपन किया है, फाइल का नेम दिया है, फाइल का मोड है यहाँ पे रीड एज f प्रिंट f.read। और राइट के केस में बस ये मोड यहाँ पे W हो गया है और राइट फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसको रन करेंगे तो दोनों एक्शन आपके परफॉर्म हो जाएंगे। f.read से यहाँ पे sample.txt फाइल आपकी रीड हो गई है और demo.txt जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमने W मोड में उसको खोला तो उस फाइल में हेलो यूजिंग विद राइट होके आ गया। तो सारे मेथड्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रीड फंक्शन क्या करता है, पूरी फाइल को एक बारी में रीड करता है। रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन को रीड करता है। रीड लाइंस सारी लाइंस को रीड करके एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। राइट फंक्शन का यूज करते हैं किसी फाइल में राइट करने के लिए। क्लोज फंक्शन फाइल को क्लोज करता है। विद स्टेटमेंट का यूज करते हैं फाइल क्लोजिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलेगा।